Hello student, it's your science classes and today we will discuss the second part of the HIT in which we will be discussing about the different types of the thermometer. So let's discuss the topic. See, previously we already discussed about the thermometer, that is it is a measuring device which is used to measure the temperature, either it is a coldness or hotness. थर्मामीटर से हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं. देयर इज़ अ टाइप्स ऑफ द थर्मामीटर. क्लास 7 के बेसिस पे इट इज़ 3 टाइप्स: क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड डिजिटल थर्मामीटर. इसके अलावा जो थर्मामीटर्स है जो आपको जानने चाहिए वो भी इंक्लूडेड है इसमें. सो डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट वन इज़ अ क्लिनिकल थर्मामीटर. सी, देयर इज़ some sorts of difference between the clinical and laboratory thermometer. Clinical thermometer is a device that used to measure the body temperature of a person. किसी की बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए किसी भी पर्सन की, तो इसे यूज़ किया जाता है. ओके, किसी भी पर्सन के बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए. और ये ग्लास ट्यूब का बना हुआ, इसकी थिकनेस जो है थ्रू आउट, ग्लास ट्यूब का जो बना हुआ है इसकी थिकनेस थ्रू आउट सेम रहेगी, मतलब एज इट इज़ थिकनेस उसकी. ठीक है. द ग्लास ट्यूब कंटेन अ बल्ब. आप डायग्राम में जब देखोगे तो साइड में मरकरी के डायग्राम के लास्ट में पॉइंटेड पोर्शन है. ये जो पॉइंटेड पोर्शन है दैट इज़ बल्ब, और यहाँ पे मरकरी भरी हुई होती है. ठीक है. Hg इज़ अ सिंबल ऑफ मरकरी. ये मरकरी से फिलअप रहता है. एंड द मर्क्यूरी लेवल थर्मामीटर राइज अप लाइक अ थ्रेड. ये थ्रेड लाइक मर्क्यूरी जो है वो राइज अप करता है. जैसे ही बॉडी में इसे बॉडी के टेम्परेचर कांटेक्ट में लाया जाता है, ये मर्क्यूरी क्या होता है ना, ये धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है. और मेल्ट होने के बाद ये राइज अप होने लगता है. राइज अप होगा एंड सो द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी जिस भी लेवल पे ये स्टॉप होगा. ओके. एंड द रीडिंग द स्केल्स इज डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ द मर्करी. वो ऊपर जाके किस लेवल पे जाके स्टॉप हो रहा है, ये जो भी मैंने बताया आपको. द स्केल ऑफ द थर्मामीटर रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ द डिग्री सेल्सियस. सी, ये सेल्सियस स्केल्स पे थर्मामीटर बॉडी को रिकॉर्ड करता है, टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है, बॉडी टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है. और ये जनरली 35 डिग्री सी टू 45 डिग्री सी के रेंज को ही रिकॉर्ड कर सकता है. आई रिपीट इट अगेन, 35 डिग्री सी टू 45 डिग्री सी तक ही रिकॉर्ड कर सकता है. ओके. ऑन एवरेज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री. हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सी होता है. ओके. क्लिनिकल थर्मामीटर, या इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्लिनिकल थर्मामीटर में एक स्मॉल शार्प कर्व होता है दैट इज कॉल्ड किंक. एक लाइनिंग जो जा रही है उसमें छोटा सा उभार दिखेगा आपको, इसे हम किंक कहते हैं. और ये बहुत ज़रूरी है होना. इसका अपना रीज़न है, क्योंकि व्हेन द मर्क्यूरी लेवल इज राइज अप, इट्स प्रिवेंट टू फॉलन डाउन. इन दैट मीन कि जब मर्क्यूरी मेल्ट होकर ऊपर की तरफ राइज अप हो रहा है थ्रेड लाइक में, तो ये जो किंक है, जब ये मर्क्यूरी ऊपर की तरफ राइज अप होगा तो ये किंक उसके बैक फ्लो को, मतलब उसे पीछे बल्ब के पास फिर से नहीं आने देता है, जिसकी वजह से जब बॉडी का टेम्परेचर राइज हुआ जितना है एटलीस्ट, वो मर्क्यूरी राइज अप होके बताएगा कि बॉडी का टेम्परेचर ये है. और किंग क्या करेगा, उसके बैक फ्लो को, जब वो राइज अप हो रहा है तो उसे पीछे नहीं आने देता, उसे राइज अप होना पड़ता है. उसके बाद वो वहीं जाके रुक जाएगा, जिसकी वजह से रीडिंग ली जा सके उसकी. मैं भी डायग्राम में भी बता. नाउ वी हैव टू नो अबाउट द यूज़ ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर. सबके घर में अवेलेबल है, सबको पता भी है कि कैसे यूज़ करते हैं. और जिन्हें पता नहीं उन्हें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये घर पे है थर्मामीटर तो हमें बहुत ज़रूरी है कि उसके यूजेस पता हो. इससे हम खुद से एनालाइज कर सकते हैं हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या है. अगर आपके घर में भी है तो यू हैव टू नो अबाउट दैट. फर्स्टली, वॉश द थर्मामीटर विथ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन. थर्मामीटर को एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से पहले वॉश करना है, ऐसे यहाँ मेंशन है, आप क्लीन अप कर दो किसी तरह. बिफोर टेकिंग द टेम्परेचर ऑफ द थर्मामीटर इज गिवन अ फ्यू जर्क टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी बिलो 35 डिग्री सी. जर्क इन सेंस
आप जब देखते होगे डॉक्टर को, जब भी वो थर्मामीटर से बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने वाले रहते हैं तो वो पहले उसे छिड़कते हैं, ठीक है। थर्मामीटर को लेके उसे जर्क दिया जाता है, ये इसलिए क्योंकि अगर मरकरी का लेवल राइज अप है किसी तरह से भी, हो सकता है मे बी रूम टेम्परेचर की वजह से थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आया हो, तो वो अपने नॉर्मल लेवल पे यानी 35 डिग्री सी लेवल पे उसके नीचे आ जाएगा बल्ब के पास। ये जो मरकरी है और ये पॉइंटेड रीजन जो बल्ब है वहाँ पे वो वापस से आ जाएगा, और जब बॉडी का टेम्परेचर हम नापेंगे तब वो धीरे धीरे राइज होगा, ठीक है। देन द थर्मामीटर इज प्लेस बीनीथ द टंग और अबाउट अ मिनट। फिर हमें उसे मुंह में डालना है, मुंह में डाल के मतलब टंग के पास रखना है। टंग बॉडी का सेंसिटिव पोर्शन है, वो बॉडी के टेम्परेचर को जल्दी रिकग्नाइज कर लेता है। वहाँ पर कुछ टाइम के लिए उस थर्मामीटर का रखना है बल्ब वाले पोर्शन से, ठीक है। जहाँ बल्ब है थर्मामीटर का, उस पोर्शन से माउथ में उसे रखना है। देन यू कैन टेक इट आउट एंड ऑब्जर्व द टेम्परेचर रीडिंग द थर्मामीटर। उसके बाद हमें माउथ से उसे बाहर निकालना है 1 मिनट के बाद। उसके बाद उसका रीडिंग लेना है। रीडिंग वैसे ही लेना है, मर्करी राइज अप हो रहा है, वो किस लेवल पर जाके स्टक कर रहा है, रुक रहा है, वो टेम्परेचर शो करेगा, वो पर्टिकुलर उस बॉडी का टेम्परेचर शो करेगा। ओके, अप टू द नेक्स्ट वन। What precautions should be taken while using a clinical thermometer? हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ कर रहे हैं? ऑब्वियसली वी हैव टू वॉश द थर्मामीटर बिफोर एंड आफ्टर यूज़। पहले भी करना है और यूज़ करने के बाद भी करना है। ओके, मेक श्योर द टेम्परेचर ऑफ द थर्मामीटर इज़ बिलो द 35 डिग्री सी। ऑब्वियसली यूज़ करने के पहले भी 35 डिग्री सी के बाद हमें जर्क दे के रखना है, और पहले भी ये करना है और बाद भी ये करना है। ओके, कीप द थर्मामीटर स्ट्रेट इन ऑर्डर टू सी द मर्करी लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब रीडिंग ली जाती है स्केल के लेवल पे, तो मर्करी का जो थ्रेड लाइक राइजिंग अप है वो जो देखना है हमें बहुत ज़रूरी है कि हम थर्मामीटर को स्ट्रेट रखें। अगर थर्मामीटर को स्ट्रेट नहीं रखेंगे तो देयर इज़ अ चांस कि मर्करी कहीं ना कहीं ड्रॉप हो जाए, हो रहा हो। किंग उसे प्रिवेंट करेगा, बट वी हैव टू हैंडल इट प्रॉपरली। बहुत ज़रूरी है कि हम उसे बहुत अच्छे से हैंडल करें, जिसकी वजह से हम उसकी रीडिंग को ले सकें, उसे मरकरी के राइजअप में कहीं फ्लक्चुएशन ना आए। ओके, तो ये परफेक्ट रीडिंग हो जाती है। इट शुड ऑलवेज बी हेल्ड विथ केयर और इट कैन ब्रेक डाउन। यू शुड नॉट टच द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर एट ऑल। ऑब्वियसली हमें इसे बहुत अच्छे से रखना है ताकि ये टूट ना जाए। नॉर्मल बात है कि ग्लासेस का बना है तो वो टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वी हैव टू हैंडल इट प्रॉपरली। और उसके बल्ब को बार बार टच नहीं करना चाहिए, इन दैट सेंस कि अगर हम उसे बार बार टच करेंगे तो उसकी जो मरकरी है उसमें मतलब फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। मे बी हमारे टिप पोर्शन में, फिंगर टिप में टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो और वो राइज अप कर जाए, दैट थिंग्स, सो मेनी थिंग्स। हेयर इज यू सी, जो बल्ब मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, ये बल्ब है। वेट अ मिनट, सी, ये बल्ब है। ये जो स्टील टाइप का दिखता है ना थर्मामीटर के, क्लिनिकल थर्मामीटर के नीचे, दैट इज़ कॉल्ड बल्ब। और इसके जस्ट ऊपर एक किंग प्रेजेंट होता है, जैसे ये बल्ब हुआ, और इसके जस्ट आगे जाने के बाद ये थोड़ा सा उभार जो होता है ये किंग है, ठीक है। और उसके बाद ये राइज अप होता है। यही चीज़ शो करनी है। ये जो बल्ब है यहाँ पे ही मरकरी प्रेजेंट रहती है, और इसे ही हमें माउथ में लेना है, टंग के पास रखना है, ठीक है। और जब माउथ में या टंग के पास रखेंगे तो ये धीरे धीरे मरकरी मेल्ट होके ऐसे राइज अप करेगी। जैसे 39 के पास चली गई तो ये राइज अप होने के बाद बैक फ्लो नहीं आए, पीछे के डायरेक्शन में नहीं आए, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसे हैंडल ठीक से करें, मतलब प्रॉपरली स्ट्रेट रखना थर्मामीटर को। एंड किंग तो है ही बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए। दिस इज द क्लिनिकल थर्मामीटर। नाउ कम टू द लेबोरेटरी थर्मामीटर। सी, लेबोरेटरी थर्मामीटर ऑलवेज द नेम सेज कि लैब में यूज़ करना है ऐसे ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को देखने के लिए। मोस्टली हम उसमें वाटर का जो टेम्परेचर है उसे
फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यूज टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो भी कहा गया, और वाटर। इसमें हम ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र नहीं कर सकते हैं। कीप दैट इन माइंड कि उसमें 35 डिग्री सी टू 45 डिग्री सी था क्लिनिकल थर्मामीटर में, और उसमें -10 डिग्री सी टू 110 डिग्री सी है। ऑब्वियसली जब बॉडी का टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सी है, होता है, रूम टेम्परेचर पे होता है ये, तो -10 डिग्री सी होने के तो चांसेस नहीं है, क्योंकि ये सबसे कूलेस्ट है। जम जाएगा बॉडी हमारा, ब्लड जहाँ पे पूरा फ्रीज कर जाएंगे, इसलिए -10 डिग्री से तो हो ही नहीं सकता। 110 डिग्री से ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, बॉडी बर्न हो जाएगा इसमें। तो ये लैब के लिए ही है, लेबोरेटरी कंडीशन में टेम्परेचर्स को मेज़र करने के लिए। ओके, सी व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन एज अ क्लिनिकल थर्मामीटर में जैसे हम प्रिकॉशंस ले रहे थे, यहाँ लेबोरेटरी थर्मामीटर में भी काफ़ी प्रिकॉशंस ध्यान में रखने हैं। यू शुड ऑलवेज फॉलो द सेम प्रिकॉशन एज द क्लिनिकल थर्मामीटर। ऑब्वियसली जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर में था कि ग्लास का बना है, हमें इसे बेटरली हैंडल करना है, प्रॉपरली हैंडल करना है, उसके बल्ब को टच नहीं करना है बार बार, और स्ट्रेटली हैंडल करना है, स्ट्रेट रखना थर्मामीटर, सो मेनी थिंग। और यहाँ पे भी ऐसे ही इसे हैंडल करना है। यू शुड ऑलवेज होल्ड द लेबोरेटरी थर्मामीटर इन अ स्ट्रेट अपराइट पोजिशन विदाउट टिल्टिंग इट। या सेम इन अ क्लिनिकल, हमें इसे अपराइट यानी कि स्ट्रेट इलोंगेटेड वे में रखना है, और टिल्ट नहीं करना है, मतलब तिरछा नहीं करना है। और इसमें जैसे उसमें था ना कि मरकरी का फ्लक्चुएशन हो सकता है, लाइक वाइज यहाँ पे भी वही होगा। द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर शुड नेवर टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर in which the substance is kept. Yes, that's the important one, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं लेबोरेटरी कंडीशन में, मान लीजिए ये बीकर है और बीकर में हम वाटर का टेम्परेचर लेना चाह रहे हैं, तो हमें इसमें थर्मामीटर को ना वाटर में ही रखना है। अब ये नहीं कि हम इसे नीचे उस बीकर तक कनेक्ट करा दें या फिर तिरछा करके उस बीकर तक कनेक्ट करवा दें। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमें बीकर के कंटेंट में नहीं रखना है, मतलब कांटेक्ट में नहीं रखना है, हमें वाटर के कांटेक्ट में अगर रखना है, उसे वाटर का अगर हमें लेना है तो ओके, उसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के कांटेक्ट में रखना है, ना कि वो सब्सटेंस जिसके कांटेक्ट में है उसके कांटेक्ट में हमें इस थर्मामीटर को रखना होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। हाउएवर द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर शुड बी completely immersed in the substance so that it cover the bulb from all the side। ऑब्वियसली हमें उसे कम्प्लीटली इमर्स करना, मतलब उसमें अच्छे से डेप्थ करना है, डुबा के रखना है, जिसकी वजह से बल्ब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को ले सके, जिसकी वजह से वो राइज अप करेंगे। सी द लेबोरेटरी थर्मामीटर, हियर द ग्लास बल्ब, मरकरी, एंड सो द wait, I am showing the, yes, see, if you can see the -10 degree C, the temperature -10 degree C to 110 degree C। yes, ये शो करना था। देखिए लोअर फिक्स पॉइंट है ये, अपर फिक्स पॉइंट, यही चीज़ यहाँ पे शो करनी थी। और मरकरी है, जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर में था, यहाँ बल्ब होगा, ग्लास बल्ब, मरकरी इसमें होगा, एट द सेम पोजीशन वो राइज अप करेंगे। ऐसे भी हैंडल करना है प्रॉपरली, जैसा क्लिनिकल थर्मामीटर में करना था। कैपिलरी ट्यूब का मतलब होता है जो कैपिलरी एक्शन शो करे, राइज अप का एक्शन, ठीक है। यहाँ पे लेबोरेटरी का हुक दिया हुआ है, हुक को जो हम उसे करने के लिए, हैंग करने के लिए यूज़ करते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर को, वो पॉइंट है इसका। wait, yes, there's another types of the thermometer is a minimum maximum thermometer. First one, minimum maximum thermometer, digital thermometer, and the infrared thermometer. Firstly, minimum and maximum thermometers, as the name says, मिनिमम टेम्परेचर को बताएगा और मैक्सिमम टेम्परेचर को बताएगा। इसके नेम से तो यही लग रहा है, और ऑब्वियसली यही है। इट इज़ अ थर्मामीटर यूज टू मेजर द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे बाय वेदर फॉरकास्ट। वेदर फॉरकास्टिंग में इसे यूज़ किया जाता है, जो किसी भी प्लेस का मिनिमम टेम्परेचर बताएगा और मैक्सिमम टेम्परेचर बताएगा। ओके, ये वेदर फॉरकास्टिंग के लिए है
जो हम वेदर का फॉरकास्टिंग देखते हैं ना कि आज यहाँ का टेम्परेचर मिनिमम इतना था और मैक्सिमम इतना था, ये इससे रिलेटेड है ना। कम टू द डिजिटल वन, डिजिटल थर्मामीटर। जब मरकरी को हैंडल करना थोड़ा सी प्रॉब्लम होने लगी है, मतलब काफ़ी पुराना था तो एडवांस सिस्टम में आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, तो मरकरी को हैंडल करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, उसकी रीडिंग लेने में, ये किंग की वजह से, सो मेनी थिंग्स। ग्लास बल्ब का बना हुआ है तो वो ब्रेक भी बहुत जल्दी हो जाता था। तो इस चीज़ को सबको ही ध्यान में रख के एक डिजिटल थर्मामीटर बनाया गया जिसमें मरकरी को यूज़ नहीं किया जाता था। ओके, इसमें हम मरकरी, वेट अ मिनट, यस, ऑब्वियसली यहाँ पे मेंशन है आपका सी, इसमें मरकरी को यूज़ नहीं किया जाता था और ये डायरेक्टली जो है ना बॉडी टेम्परेचर को स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, इस पॉइंट को डिस्कस किया है कि आपको डिजिटल थर्मामीटर जानना चाहिए। आजकल काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है इसीलिए, और ये बिना मरकरी के यूज़ के किया जाता है डिजिटली। ये आपको जैसे डिजिटल वॉचेस होते हैं ना, जैसे वो डिजिट्स में ही टाइमिंग बता देते हैं, लाइकवाइज इसमें भी ऐसे ही होता है। यहाँ पे एक इंफ्रारेड थर्मामीटर है जो आज के डेट में कोरोना वायरस के डिटेक्टेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। ये बॉडी के टेम्परेचर को बहुत दूर से ही बता सकता है। मतलब एक होता है ना कि बॉडी का जो रेडिएशन है, रेडिएशन इन सेंस की द टेम्परेचर, वो जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है बॉडी, उसी की रेडिएशंस को लेके, दैट इज़ कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। थर्मल मतलब हीट होता है, ठीक है। थर्मल रेडिएशन यानी हीट रेडिएशंस को कैप्चर करके वो ये बता सकता है कि सामने वाले को फीवर है कि नहीं। ओके, तो ये इंफ्रारेड थर्मामीटर जो आजकल काफ़ी एडवांसली यूज़ किया जा रहा है। हेयर इज़ अ डायग्राम ऑफ ईच एंड एवरी thermometer. First one, it is a digital thermometer. Second, it is a minimum maximum thermometer जो आपको minimum temperature और maximum temperature ये बताएगा. And the third one is the infrared thermometer which show the infrared radiation from the body. And these are the differences among the all types of the thermometer. So keep the study and do your study well. Thank you. And if you have some problem, then query with me. Thank you.